अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फूल गोभी की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए अदरक और हरी मिर्च यानी जिंजर एंड ग्रीन चिली। इसे हमने चॉपर में बारीक चॉप करने ने। फिर हमने एक पॉट में ऑयल शामिल करना है। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो शामिल कीजिए। और थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा हमारा तो हमने इसमें शामिल करना है अदरक और हरी मिर्च का यानी गार्लिक और ग्रीन चिली को जो हमने चॉप किया था वो हमने इसमें शामिल करना है। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। फिर हमने इसमें शामिल करना है क्यूमिन यानी ज़ीरा। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे ऑयल में तो हमने इसमें अपनी बारीक कटी फूल गोभी शामिल करनी है। फूल गोभी को मैंने इस तरह छोटा छोटा काटा है, आप भी इसी तरह छोटा छोटा कर दीजिए। ऑयल में फूल गोभी शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करना है। फूल गोभी का हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक हमने इसे फ्राई करना है। फूल गोभी थोड़ी सी देर हमने ऑयल में फ्राई करने के बाद हमने इस घंट में बहुत ही मीडियम साइज़, बारीक भी नहीं है मोटे भी नहीं है, बहुत ही मीडियम साइज़ की कटे हुए आलू शामिल करने यानी पोटैटो शामिल करने हैं। आलू को इतना छोटे ही काटिएगा क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। आलू, टमाटर और अगर हम टमाटर इसमें शामिल करेंगे और फूल गोभी का जो पानी होगा उसी में हमारी पूरी सब्ज़ी बननी है। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। जब हमने इसे ढक कर रखना है तो सब पानी बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सब्जियाँ नहीं काटिएगा, दरमियानी साइज़ की। थोड़ी देर हमने फूल गोभी और आलू को बहुत अच्छी तरह ज़ीरे और अदरक और हरी मिर्च में फ्राई करने। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 मीडियम साइज बारीक कटी प्याज। याद रहे ये हमने बारीक बारीक काटना है, स्लाइस में हो लेकिन बारीक हो, वो भी नहीं हो। इसे हम एक अच्छी तरह गुड मिक्स देंगे, थोड़ी फ्राई करेंगे। इस सब्ज़ी को आप खुली कढ़ाई में बनाएंगे, खुले बर्तन में बनाएंगे तो आपके लिए बनानी आसान होगी। देखिए हमने इसे इतना भूना है, हमारे प्याज वो खुद भी कच्ची कच्ची पता नहीं चल रही है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, अच्छे से इसमें ये जान हो गई। इसके बाद हमने इसमें अपने बारीक कटे टमाटर शामिल करने, 2 मीडियम साइज बारीक कटे टमाटर शामिल करने। टमाटर डालने के फ़ौरन बाद हमने इस पर नमक डालना है ताकि टमाटर अपने अच्छे से पानी छोड़ दे। हल्दी डालनी है हमने इसमें, टर्मरिक पाउडर, और यहाँ है ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये टोटल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो इसका स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आप चाहे तो नान मिर्च शामिल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहती तो वो हरी मिर्च काफ़ी है इसके लिए। बस हमने इसे अच्छा सा एक गुड मिक्स देना है और हमने इसे ढक कर हल्की आंच पर आलू और गोभी गल जाने तक इसे पकाना है। 20 मिनट इनफ ओनली, 15 to 20 मिनट्स इनफ। 20 से 25 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाया है और यहाँ हम अपनी आलू चेक करेंगे कि आलू बड़े हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारा देन आलू बिल्कुल परफेक्ट गल गया है, बिल्कुल मुशी भी नहीं हुआ है और कच्चा भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट गल गया है। याद रखिए हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अगर आपने आलू के स्लाइस बहुत नॉर्मल रखी होंगी तो हमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं करेगी। और जी ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ऑयल अंदर हो जाए तो हमारी ये है गोभी की फाइनल लुक। इस पर मैंने शामिल किया था पुदीना, ड्राई मिंट और बटर। आप चाहें तो इसमें फ्रेश कोरिएंडर शामिल कर सकते हैं, टोटल ऑप्शन है ये। हियर जी गोभी की फाइनल लुक।